हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो टॉपिक कराऊंगा, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर एंड सेकंड टॉपिक है हमारा मास नंबर। ये दोनों टॉपिक हमारी क्लास 11th की केमिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों टॉपिक तो बहुत आसान होते हैं, मैंने क्यों करा रहा हूँ। फ्रेंड, मैं जानता हूँ कि दोनों टॉपिक बहुत आसान है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें टॉपिक में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो आज हम इन टॉपिक को पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा कि आप इन टॉपिक को कैसे लर्न कर सकते हो, जिससे आपको कभी कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी और आप इन टॉपिक को हमेशा लर्न रखोगे। और कई बार इन टॉपिक पर एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी बात नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 या 2 मार्क में इन पे क्वेश्चन आ भी जाता है। तो चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, कि एटॉमिक नंबर है क्या। अब ये तो आप सब जानते हो कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है, आपने 9th में ही पढ़ा था कि एटम के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, जैसे कार्बन का होता है। और अगर किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर 7 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 7 होगा, जैसे नाइट्रोजन का 7 है, आप सब जानते हो। ठीक है, तो अब मैं इस बात को वर्ड्स में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी। और एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर हमारा जेड से डिनोट किया जाता है, जेड फॉर जेब्रा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसे जेड से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ। जो मैंने आपको समझाया उसमें मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड। ओके, तो भाई अब आपको ये बात समझ आई होगी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक होता है। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब यूनिक मतलब कि कभी भी एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता, कभी भी किसी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, आपको ये ध्यान रखनी है कि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का यूनिक होता है। मतलब वो जो एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का वो दूसरे का हो ही नहीं सकता, सबका एटॉमिक नंबर यूनिक होता है। मतलब कभी आप देखोगे कि किन्हीं दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता, या दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं हो सकता, सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। जितने बार एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। ओके, तो आपको बात ध्यान रखनी है। मैं इसे लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक वैल्यू, कि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक होता है, कभी सेम नहीं हो सकता, और सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। ओके, अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, मुझे उसे लिखाने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल ये आप सब जानते हो कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 है ना। इसके एग्जांपल भी आपने देख लिया कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास के एक प्रोटॉन है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया। और हीलियम के न्यूक्लियस के पास 2 प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया, तो हो गए ना अलग अलग, हाइड्रोजन का 1 और उसका 2। तो यही बात इससे प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने लिखाया नहीं है, आप इसे खुद लिख लेना अपनी नोटबुक में कि हाइड्रोजन के पास
हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास एक प्रोटॉन था इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और हीलियम के पास 2 प्रोटॉन थे उसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया, तो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है, हीलियम का 1 है और हाइड्रोजन का 2 है। ओके, तो आपको ये लाइन अभी से एग्जाम्पल से क्लियर हो गई होगी। तो यही हमारा छोटा सा पार्ट था एटॉमिक नंबर का, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मास नंबर की। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, मास नंबर। तो अब हम समझते हैं मास नंबर क्या है। आप सब जानते हो कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात आप सब पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि हमारा जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम समझते हैं मास नंबर है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसको हम मास नंबर कहते हैं। किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, अगर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका जो सम आएगा उसको हम मास नंबर बोलेंगे। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सम को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। और मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, ए फॉर एप्पल, किससे डिनोट करते हैं, ए से। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ए से डिनोट किया जाता है। मैं लिख देता हूं। तो अब जो मैंने आपको समझाया उसे मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो मैंने आपको समझाया उसमें मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स एटम, इट इज डिनोटेड बाय ए। तो आइए अब आपको समझ आ गया होगा, और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एटॉमिक नंबर ए से स्टार्ट हो रहा है, ए फॉर एटॉमिक, तो उसका वो किसे डिनोट किया जाएगा, जेड से, और मास नंबर एम से हो रहा है तो ए से डिनोट किया जाएगा। मतलब आपको दो अल्फाबेट याद करने हैं, ए और जेड। एटॉमिक नंबर ए से शुरू हो रहा है तो वो तो हो नहीं सकता, तो किससे नोट किया जाएगा, जेड से नोट किया जाएगा, और मास नंबर फिर ए से ही किया जाएगा क्योंकि बचा क्या उसके बाद, ए ही बचा। तो ये दो अल्फाबेट आपको याद रखने, ए और जेड। एटॉमिक नंबर ए से शुरू हो रहा है, ए फॉर एटॉमिक, तो ए से डिनोट नहीं किया जा सकता हो, तो किससे किया जाएगा, जेड से डिनोट किया जाएगा। और फिर बचा क्या, मास नंबर, तो ए से किया जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा ए से डिनोट किया जाता है कौन सा जेड से। ओके, अब फ्रेंड इस मास नंबर की कंसेप्ट में एक न्यूक्लियॉन्स नाम का भी एक वर्ड आता है, और जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि न्यूक्लियॉन्स क्या हो गया। अरे भैया न्यूक्लियस तो हमने पढ़ा था, न्यूक्लियॉन्स क्या है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंबाइन करते हैं तो उन्हें न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कलेक्टिवली बात करते हैं, कंबाइन करके बात करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं कि न्यूक्लियॉन्स कहाँ से आ गए, हमने तो पढ़ा ही नहीं था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कलेक्टिव वे में जब आप बात करते हो उसे न्यूक्लियॉन्स ही बोलते हैं। या आप बोल सकते हो कि जब आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कलेक्टिवली बात करो या कंबाइन वे में बात करो उसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ठीक है, तो हम से वर्ड्स में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसमें मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो आई होप अब आपको बात समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स हमने दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिए कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो ये दोनों टॉपिक डिस्कस करने के बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि एक रिलेशन आती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है, और एग्जाम में इस रिलेशन पर 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ये रिलेशन हमारी मास नंबर, एटॉमिक नंबर और नंबर इलेक्ट्रॉन्स के बीच की है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिलेशन है क्या। अगर आपको किसी भी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है तो आपको कैसे करोगे, अगर आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आप किसी भी एटम के नंबर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, तो आप किसी भी एटम के नंबर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो रिलेशन यही है कि नंबर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा।
तो क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि नंबर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं हम? नंबर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से। अब आप सबको होता है कि मास नंबर ए से डिनोट किया जाता है और एटॉमिक नंबर जेड से। तो क्या फॉर्मूला बन गया अगर वैसे लिखे तो? ए माइनस जेड बन गया, है ना, ये रहा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए माइनस जेड। मतलब अगर कभी भी आपको किसी भी एटम के नंबर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने तो आप क्या करोगे? उस एटम के मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उस एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा रिलेशन। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं जिससे आपको रिलेशन चीज क्लियर हो जाएगी। और एग्जांपल मैं एग्जांपल सोडियम को ले रहा हूं। आप सब जानते हो कि सोडियम जो है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर तो 11 होता है और मास नंबर क्या होता है उसका 23 होता है। ये आप सबको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर 23 होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और मास नंबर दिया हुआ है, आपसे पूछा उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो निकालो, तो हम क्या करेंगे? हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मास नंबर दिया है सोडियम का, मास नंबर ऑफ सोडियम क्या 23, और एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 11। और वो तो होता ही है, दिया होने की बात है, आपको याद होना चाहिए 11 दिया हुआ है ना। अब हमें नंबर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें नंबर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है कि सोडियम के अंदर कितने नंबर इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे। अभी मैंने आपको रिलेशन बताई है कि नंबर इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं कैसे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब ए माइनस जेड, है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए माइनस जेड का ए माइनस जेड हो गया। ए कितना दिया हुआ है आपको 23 और जेड कितना दिया है आपको 11। सब्ट्रैक्ट कर कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो मतलब आपके सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12 होंगे, ठीक है ना। तो मतलब आपके सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे। तो ऐसे 1 मार्क में कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क में। तो कभी आप बोलो कि कैसा क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो कितने हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे सोडियम के अंदर? 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो यही हमारा पूरा आज का टॉपिक था मास नंबर एटॉमिक नंबर का। सो फ्रेंड्स, आज हमने एटॉमिक नंबर डिस्कस किया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर डिस्कस किया कि मास नंबर क्या होता है, और एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नंबर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रिलेशन था वो भी हमने डिस्कस किया। और रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिएगा, एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ डिस्कस की। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पर ऐसी केमिस्ट्री की वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।